हुई, क्योंकि सरकार के सारथी हम नहीं सुधरेंगे और हम नहीं बदलेंगे की तर्ज पर हमेशा मनमानी करने पर उतारू रहते हैं, कानून तोड़ते हैं और दम ठोक कर कहते हैं कि जाओ जो बिगाड़ते बने हमारा बिगाड़ लो। क्या बिगाड़ लोगे? शायद वो जानते हैं कि जब सैया भये कोतवाल की तर्ज पर जब भैया बने मुख्यमंत्री तो फिर डर काहे का। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर दिल्ली से हैं। आपको हम लखनऊ लेकर चलेंगे। चंद्रमोहन साहब हैं, आप बीजेपी के नेता हैं। बंसी पहाड़िया हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। रविदास मेहतर जी की कुर्सी हमने खाली छोड़ी हुई है, वो जब आएंगे तब अपना स्थान ग्रहण करेंगे, तब तक ये कुर्सी यूं ही खाली समाजवादी पार्टी को मुंह चिढ़ाती नजर आएगी। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। आप लोगों का मानना मुझसे भिन्न हो सकता है और सपा के पास तो यह अधिकार है कि वो मुझसे मत भिन्नता रखें हर मुद्दे पर। तो सपा के गढ़ संभल में सद्भावना सप्ताह की समाप्ति पर बुलाई गई सभा में जमकर हथियारों की नुमाइश की गई। खुलेआम धारा 144 का उल्लंघन किया गया। वहां मौजूद राज्य मंत्री प्रदीप यादव को सभा में एक भी हथियार नजर नहीं आया। आता भी कैसे? आंखों में काला चश्मा जो चढ़ाए थे। और तो और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन साहब, जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, एक कदम आगे बढ़ गए और धारा 144 की नई परिभाषा गढ़ दी और कहा कि लाइसेंसी हथियारों के साथ सद्भावना यात्रा निकालने में गलत क्या है, चाहे दफा 144 ही क्यों न लगी हो। बताइए, ये तो प्रदेश की सपा सरकार में बैठे बड़े बड़े मंत्रियों के हाल हैं, तो फिर छोटभैया नेताओं के जो हाल हैं और जो प्रदेश को बदहाल किए हुए हैं, उतना ही पूछो तो बेहतर। सद्भावना सम्मेलन में आपका हार्दिक स्वागत है। अच्छा है, सपा सरकार में दंगों की आग से झुलसते प्रदेश में सद्भावना के बोल फूटे तो लगा कि आने वाले दिनों की बयार शीतल होगी। लेकिन क्या हो जब मंच से इतर नजर जाए तो वहां बैठे लोगों के हाथों में सद्भावना की मशालों की जगह हथियार चमचमा रहे हों, तो खुल जाती है समाजवादी पार्टी के सद्भावना सम्मेलन की पोल। सामने आ जाता है करेले सा कड़वा सच कि कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, सरकार सुधरने में तो अभी बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि आप ही के सपा सालार जब आंखों पर झूठ का काला चश्मा चढ़ाए हों तो फिर सच तो कराह कर दम तोड़ ही देगा। मुझे तो कोई असर दिखाई दे नहीं रहा है। हमारे कैमरे में सब मौजूद है जी। 144 का उल्लंघन नहीं है। सरकारी है सारे ऐसा है। यहाँ पर जितने भी मीटिंग हो रही है, यहाँ पे मुझे तो असला कोई दिखाई दिया नहीं है। मंत्री जी को एक भी हथियार नहीं दिखा। दिखे भी कैसे जब मेहनत की कमाई से खरीद कर पहना गया काला चश्मा धूप के साथ ही साथ हथियार प्रूफ भी हो गया हो। एक दो नहीं, कई कई हथियारों के साथ बैठे कर्मठ नौजवानों को मंत्री जी देख नहीं पाए। संभल में धारा 144 लगी हुई है। मंत्री जी का ज्ञान इस पर भी अच्छा खासा है। खुलेआम हथियारों की नुमाइश कर धारा 144 के पालन की बात कह भी रहे हैं मंत्री प्रदीप यादव जी। और यहाँ पे धारा 44 का पालन किया गया, न कि उसको बिगाड़ा गया है। आंखों पर तो चश्मा है, देख नहीं पाए, लेकिन बार बार बताए जाने पर जब कान के रास्ते से गुजरकर दिमाग को सभा में हथियारों की मौजूदगी का एहसास हुआ तो मंत्री जी का भोलापन जाग गया। अपने वीरों को प्यार की हल्की थपकी से समझाने की बात कहने लगे। अगर ऐसा कोई कार्यकर्ता हमारे यहाँ पर लाइसेंसी हथियार लेकर आया है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। फिर भी अगर कोई होगा तो हम उसे डांटेंगे और भगाएंगे। धारा 144 में लाइसेंसी हथियार लेकर जाया जा सकता है। प्रदेश के स्वास्थ्य की खैर खबर रखने वाले मंत्री का ये कानूनी ज्ञान भी खूब है, जबकि अहमद हसन साहब खुद आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। हथियार वाले जो है हथियार से निकाल रहे, कोई नाजायज हथियार लेके थोड़ी चल रहे हैं। और सद्भावना यात्रा हमेशा 144 की परमिशन लेके चल रही है। अब आप लोग जरा सूबे के मुखिया की भी सुन लीजिए। सवाल तो सुना उन्होंने, पर जवाब कैसे देते। ज्यादातर विवादित मुद्दों की तरह इसकी भी जानकारी से इनकार कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। संभल में समाजवादी पार्टी की जो सद्भावना जो संदेश आप लोग निकाल रहे थे एकता यात्रा, उसमें कई लोग हथियारों के साथ शामिल थे और वो मंत्री भी थे, एक विधायक मंत्री भी थे।
मुजफ्फरनगर दंगों के बाद सरकार ने प्रदेश के सभी धर्मों में आपसी मेल बढ़ाने के लिए सद्भावना सप्ताह का ऐलान किया है। कहते हैं अंत भला तो सब भला, लेकिन पूरे सप्ताह चली सद्भावना का अंत देखकर सब भला हो जाएगा ऐसा लग तो नहीं रहा। संभल से अभिनव माथुर के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। जी, भाई रविदास मेहरोत्रा सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। व्यक्तिगत तौर पे उनकी ईमानदारी का मैं कायल हूं, स्वागत करता हूं, लेकिन आज भी वो इस मुद्दे पर बात रखने के लिए आए नहीं हैं। 2 दिन पहले जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं वाजपेयी साहब, वो भी नहीं आए थे। आज रविदास मेहरोत्रा साहब नहीं आए हैं। हो सकता है कि राम आश्रित कुशवाहा जो एपिसोड हुआ समाजवादी पार्टी में, राम आश्रित कुशवाहा के ऊपर आरोप लगाते हुए उन्हें राष्ट्रीय महासचिव पद से और मंत्री पद से ये कहते हुए बर्खास्त कर दिया गया कि आपने मीडिया में उल जलूल बयानबाजी की है। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर इसका भी खौफ देखा जा रहा हो। पहाड़िया साहब, मैं पहले आपसे बात करूंगा, क्या किसी मंत्री का धारा 144 के दौरान लाइसेंसी हथियारों के साथ निकलने की प्रक्रिया को जायज करार देना सही है? क्या किसी मंत्री के सामने सद्भावना सप्ताह में शस्त्रों का प्रदर्शन करना सही है? यह कौन सा समाजवाद है? बंसी पढ़ी आवाज नहीं आ रही? आ रही है जी। मैं कह रहा हूं ये कौन सा समाजवाद है कि मंत्री धारा 144 लागू हो और लाइसेंसी हथियारों के साथ प्रदर्शन करने को जायज करार देता हो? जहां सद्भावना सप्ताह मनाया जा रहा हो वहां पे बड़ी बड़ी बंदूकें लहराई जा रही हो। ये किस किस्म का समाजवाद है? अतुल जी आप अच्छी तरह जानते हैं। अपनी बात आप कहना जारी रखिए पहाड़िया साहब, टीवी में वक्त की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतुल जी आप अच्छी तरह जानते हैं, ये माननीय मंत्री जी जिस तरह की आचरण कर रहे हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं, एक मंत्री को शोभा नहीं देती। वो आईपीएस अफसर भी रहे। मेरा तो मानना ये है और नियम कानून का मानना ये है कि माननीय मंत्री के मंच पर और मंच के इर्द गिर्द भी कोई लाइसेंसी हथियार लेकर नहीं जा सकता। और मंत्री का एक प्रोटोकॉल है, मंत्री की एक व्यवस्था है, सरकार की एक जिम्मेदारी है कि मंत्री के साथ कोई इस तरह की अनहोनी ना हो जाए। वो लाइसेंसी हथियार ही सही, मंत्री सरकार होते हैं, न जाने भूल से चूक से गलत बटन दबने पे कोई ऐसी घटना हो जाए, इसलिए सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि किसी मंत्री के इर्द गिर्द 100 मीटर 200 मीटर, ये तो उसकी धरने सद्भावना यात्रा की बात करें, ये लोग अभी इनको लोगों को सलीका भी नहीं है कि सरकार कैसे चलती है, सरकार की क्या मान मर्यादा है, क्या प्रोटोकॉल है, क्या सिस्टम है। ये लोग तो आए और जीते, बन गए गुंडागर्दी से और मिनिस्टर बन गए। डॉक्टर चंद्रमोहन, ये सवाल मेरा आपसे भी है। जी देखिए, ये सद्भावना यात्रा कतई नहीं थी। जब मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा हादसा हुआ है अतुल जी, अमिताभ जी, तो ऐसे में ये सद्भावना यात्रा की कोई इस प्रदेश को जरूरत नहीं थी। ये कुल मिलाकर सावधान यात्रा थी कि जो इस प्रदेश के नागरिक हैं, भोले भाले हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, बुनकर हैं, कारीगर हैं, डॉक्टर चंद्रमोहन, मैं आपको रोकूंगा बीच में। मैं हमेशा चंद्रभान और चंद्रमोहन में मेरी जुबान ये लटपटा जाती है, मैं माफी चाहूंगा आपसे पहले से। इकबाल महमूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री हैं, संभल के शेर के तौर पे जाने जाते हैं, 5 बार के संभल के विधायक हैं। महमूद साहब, मैं सही बता रहा हूं आपका जीवन वृत्त? सही है। अच्छा, ये बताइए, ये सद्भावना सप्ताह में हथियारों की नुमाइश क्या जरूरी है? नहीं, हथियारों की नुमाइश कहाँ हुई है? अच्छा, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं महमूद भाई, उसमें आप भी नजर आ रहे हैं। आपके घर तो मेरा टीवी आता है, मेरा चैनल आता है, कई बार आप देखकर आपको हमको फोन के जरिए अपनी रोशनी बताते हैं। उनमें बंदूकें दिखाई जा रही हैं। मैं नहीं था। हाँ, मैं तो वहाँ 4 बजे शाम को पहुंचा हूँ। अच्छा, और मुझे बताया गया कि ऐसा कुछ हुआ था। अच्छा, तो ना क्या मैंने देखा है। क्या ये सही है जो मैंने हुआ? भाषण दिया, जब मैंने भाषण दिया, हाँ, तो आपके नुमाइंदे वहाँ होंगे, उन्होंने मुझसे पूछा था उस वक्त, हाँ, कि यहाँ पर कुछ लोग आर्म्स लेकर आए हैं। हाँ, हाँ, मैंने कहा बताइए, मैंने उनको स्टेज पे बुला कर दिखाया, बताइए कहाँ पे, मुझे कहीं नजर आ रहा। अच्छा, उनको बताया, मुझे हाँ चले गए।
अच्छा, मेरे सामने कोई नहीं आया। अच्छा महमूद भाई आप हमारे बड़े भाई भी हैं। इस सवाल को मैं दूसरे एंगल से पूछता हूं। जब आप वहां मौजूद रहे होंगे तो हो सकता है कि आपका लिहाज करते हुए समाजवादी पार्टी के वो लोग जो बंदूकों से ज्यादा प्रेम करते हैं, उन्होंने बंदूकें यहां वहां छिपा ली हों गाड़ियों में, और जब आप चले गए तब शस्त्र का प्रदर्शन किया गया हो। क्या सद्भावना सप्ताह में शस्त्रों का प्रदर्शन ये सही चीज है? नहीं, मैं इसको पसंद नहीं करता। मैं इस चीज को पसंद नहीं करता। मैं इस पॉलिटिक्स में नहीं रहता। मेरी तो बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन पॉलिटिक्स है। और मैं शस्त्रों के ऊपर नहीं, मैं तो शब्दों के ऊपर पॉलिटिक्स करता हूं। नहीं, आपके शब्द ही गोला बारूद की जैसे होते हैं, मुझे पता है। लेकिन क्या ये जो गड़बड़ हुई आपके विधानसभा क्षेत्र में हुई चुनाचे, क्या मुलायम सिंह जी यादव को, अखिलेश जी यादव को आप ये बताएंगे और ये गुजारिश करेंगे कि जिन लोगों ने ये हथियारों का प्रदर्शन किया उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो? नहीं, मैंने बताया आपको कि जब मैं पहुंचा वहां पर, तो वहां पर इस तरह का कोई प्रदर्शन, कोई हथियार नहीं था। महमूद भाई, मैं एक कदम आगे की बात कह रहा हूं। आपकी बात मुझे समझ में आ गई। मैंने यही तो कहा कि आप जब वहां पर नहीं थे तभी हथियारों का प्रदर्शन हुआ, जैसा आप कह रहे हैं। मैं मानता हूं आपकी बातों को। तस्वीरों में जो हथियारों की नुमाइश हो रही है, क्या हथियारों की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आप माननीय मुलायम सिंह जी और माननीय अखिलेश यादव जी से गुजारिश करेंगे? आपने पहले मुझसे कहा जी कि आप भी वहां पर मौजूद थे। नहीं, आप भी वहां पर थे, लेकिन जब आपने क्लियर किया कि आपके सामने हथियारों की नुमाइश नहीं हुई तो मैंने अपने आप को दुरुस्त कर लिया। तो वो सीन मुझे दिखा दिए जहां मैं बैठा हूं और हथियार हैं। आप तो भाई महमूद भाई, आपने जो बातें कही, मैंने अपने आप की बातों से अपने आप को दुरुस्त किया ना। आपने कहा कि 4 बजे आप वहां से चले आए थे, तब तक हथियारों की नुमाइश नहीं हो रही थी। मैंने कहा ठीक बात है, आप सही कह रहे होंगे, आप माननीय मंत्री हैं, इतने वरिष्ठ विधायक हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके जाने के बाद जिन लोगों ने हथियारों की नुमाइश की उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? मेरे आने से पहले, बाद में नहीं, आने से पहले की जिक्र है। हाँ। और मैं नहीं समझता कि वहां पर इस तरह की कोई बात हुई थी। तो जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ना, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं समाचार पत्र पर, क्या वो तस्वीरें हमने खुद से बना ली? अगर ऐसी बात थी तो अगर है तो गलत किया गया है। तो आप जिन्होंने गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे? अब ये प्रशासन का काम है कि वो अगर वो देख रहा है। और एक मंत्री क्या सरकार का हिस्सा नहीं होता? जी, एक मंत्री सरकार का हिस्सा नहीं होता क्या? आप कह रहे हैं प्रशासन का काम? नहीं, हम हिस्सा है सरकार का, हम हिस्सा तो फिर हैं। आपकी जिम्मेदारी तो ज्यादा बढ़ जाती है महमूद भाई। एक्शन लेने का काम वहां की लोकल प्रशासन का है। तो भाईजान, आपने जब सारी चीजें देखी समाचार पर, इस वक्त आप देख रहे होंगे, मुझे पता है, तो आप सिफारिश क्यों नहीं कर सकते माननीय मुख्यमंत्री जी से? देख रहा हूँ, मैं इस वक्त देख रहा हूँ, जो आप मुझे दिखा रहे हैं वो इस वक्त देख रहा हूँ। जी, तो आप देख रहे हैं तो आपको संज्ञान लेना चाहिए था। चलिए, मैं संज्ञान लेता हूँ और इसके लिए मालूमात पूरी करूंगा, इसके लिए मैं करूंगा। जी, तो इतनी छोटी सी बात कहने में इतना वक्त लगाने की जरूरत क्या थी? कोई हिचक है क्या? मैं अपने आप की सफाई देना चाह रहा था कि आपने मुझे भी इन्वॉल्व कर रहे हैं उस जगह पर, मैं उसमें कहीं नहीं हूँ। तो जब आपने अपनी बात कही तो मैंने अपने आप को दुरुस्त किया ना माननीय मंत्री जी। मैंने यही नहीं कहा कि आप दुरुस्त हो गए, तो मैंने भी बता दिया आपको कि मैं इस मालूमात करूंगा। जी, मालूमात करेंगे, कार्रवाई नहीं करवाएंगे? बिल्कुल, सब जब मालूमात होगी तो कार्रवाई होगी। अच्छा, कब तक कार्रवाई हो जाएगी? तस्वीरें मैं भिजवा देता हूँ आपको। मैं ये तो जी आपको समय बता ही देगा, आपके पास पहुंच जाएगी। इन तस्वीरों की सीडी जो है ये आज ही मैं अभी भिजवा देता हूँ, अभी रात की 10 बजे की बस से निकलवा देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और, आपके स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन साहब, वो पूर्व IPS ऑफिसर भी हैं। वो कहते हैं कि जब दफा 144 लगी हुई हो तब लाइसेंसी हथियार लेकर जाया जा सकता है, ये गैर कानूनी नहीं है। देखिए, ऐसा है, कानून के अंदर जन प्लेस पे, जहां पर सार्वजनिक जगह हो वहां पर प्रदर्शन करना गलत बात है। हाँ। मगर जहां पर अगर कहीं वो एक 4 दीवारी के अंदर या किसी टेंट के अंदर बैठे हुए कोई बात कर रहे हैं और उनके पास है, तो उसको प्रदर्शन करना, वहां पर रखना तो धारा 144 का मतलब क्या होता है माननीय मंत्री जी? धारा 144 का मतलब ये होता है कि सार्वजनिक स्थलों के ऊपर 5 से ज्यादा लोग, 5 या 5 से अधिक लोग इकट्ठे न हो। 4, कोई आर्म्स लेकर 4 या 4 से ज्यादा। और जहां ये सद्भावना सप्ताह मन रहा है, क्या ये आपका ड्राइंग रूम था या किसी दूसरे नेता का ड्राइंग रूम था? क्या ये सार्वजनिक जगह नहीं थी? नहीं, आप देखिए, जब आप अपनी भाषा को संयम रखिए, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ उस तरह की ड्राइंग रूम की बात मत करिए। मैं इसको क्या बोलूं? मैं इसको क्या बोलूं?
आप हमसे भी बात कर रहे हैं तो जो जितना इकबाल भाई मैं इसको क्या बोलूं, मैं इसको आंगन बताऊं कि ये किसी नेताजी के घर का आंगन था? नहीं, मैंने ये कह रहा हूं कि वो एक प्रीमिसेस के अंदर, एक चार दीवारी के अंदर वो काम हो रहा था। हाँ, तो वहां ना तो वहां पे आप हथियारों की फैक्ट्री लगा दीजिए फिर तो। नहीं, फैक्ट्री क्या लगाने हैं मुझे नहीं मालूम। अगर प्रीमाइसेस के भीतर काम हो रहा था